Good morning, all of you. चलो, लेक्चर 59 सबको मिल गया ना? यस, आई होप लेक्चर 59 सबको मिल चुका है. आवाज आ रहा है ना सब तक? मैं ऑडिबल? आवाज आ रहा है? अच्छा, नहीं, इट वाज अपलोडेड, दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट कंफर्मिंग कि मिला है कि नहीं. कल रात को ही अपलोड हो गया वो. सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा, देखूंगा. ठीक है, तो यस, आप लोग उसको एक बार चेक कर लीजिए. ओके, चलिए. तो दोस्तों, कल का हमारा सेशन हो नहीं पाया था अनफॉर्चुनेटली. कुछ कर नहीं सकते. ऑनलाइन क्लासेस में ये एक दिक्कत है, जब हम लोग फेस टू फेस सेशंस चलाते हैं तो फेस टू फेस में अगर बाई चांस इलेक्ट्रिसिटी चले भी जाए तो भी बच्चे गर्मी में परेशानी में जैसे भी रहे, लेकिन क्लास कंडक्ट हो जाता है. लेकिन यहाँ वही एक दिक्कत चले गई कि सिंस दिस इज़ ऑनलाइन, तो हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है तो वी डोंट हैव एनी चॉइस. हालांकि अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से कल आया था, मतलब 45 मिनट्स कुछ बचे थे शायद तब हमारे लेक्चर के टाइम का. सो उसके बाद आई थॉट कि शुरू करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन आधे से ज़्यादा टाइम निकल चुका था हमारा, तो मैंने सोचा फिर रहने देते. फिर मैंने मैसेज भी डाला था कि 1 घंटे के लिए हम लोग रख सकते हैं सेशन, लेकिन फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैंने रहने दिया. ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग कल का ही सेशन आज कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, यस. राकेश, मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो आप? राकेश, हाँ, पुणे सिटीजन. ओके, दैट्स वन, दैट्स गुड वन. नहीं बेटा, मेरा होम टाउन इज़ फ्रॉम नागपुर. आई एम फ्रॉम नागपुर एंड अभी सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सो आई एम हेयर इन नागपुर. यस, एंड हाउ मेनी आवर्स और हैं लगभग हमारा कंपनी अकाउंट्स अभी खत्म होने पे आ रहा है. वी आर लेफ्ट विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसके बाद डिबेंचर्स है. सो नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं है. एंड आई गेस 2 से 3 लेक्चर्स हमारे और रहेंगे फॉर कंपनी अकाउंट्स. ओके, एंड आफ्टर कंपनी अकाउंट्स वी आर लेफ्ट विद बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अप्रॉक्सीमेटली वी कैन टेक 6 to 7 लेक्चर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और 2-3 लेक्चर में थियरी ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ लेफ्ट. तो सिंस दिस इज़ इन डेप्थ बैच, सो आई विल टेक दिस इन डिटेल, और आई विल मेक श्योर कि यहाँ पे किसी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. ठीक है, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर दो, आखिरी के टॉपिक से फटाफट ख़त्म कर दो. नो, मैं थोड़ा डेप्थ में जाके अच्छे से ही कवर करूँगा, ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी तरह से हमें कोई दिक्कत ना जाए. ठीक है, यस. बेटा देखो, मुझे मैं इस बारे में सब अपडेट करूँगा, मैं देखता रहूँगा. आई विल मतलब जैसा से मेरी बात चल रही है, सो जैसा जैसा मुझे अपडेट मिलेगा वैसा वैसा मैं आपको बताता हुआ चलूँगा. ठीक है, यस. चलो,
यस, और डोंट वरी, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर कुछ नहीं हुआ तो आई विल कवर इट अप, डोंट वरी, ठीक है? यस, डोंट वरी अबाउट इट। उसमें थोड़ा सा एक लॉजिकल एक कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स, और बहुत आसान है वो, मैक्सिमम चीज़ें सेम है, सब चीज़ें, ठीक है? यस, डोंट वरी अबाउट इट। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग अभी। अच्छा, पहले तो सबको मैंने कुछ होमवर्क दिया था, आई होप ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, ठीक है? कल मैं वही पूछ ही रहा था कि तभी लाइट चला गया था, तो व्हाटएवर। सो सब लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया, कोई दिक्कत? प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉड्यूल के प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 and 2 वाज अ होमवर्क। हमने क्लास में सॉल्व नहीं किया था, मैंने होमवर्क दिया था, लेकिन अगर किसी को कहीं पे भी किसी भी जगह पे दिक्कत गई है देन वी विल सॉल्व इट इन द क्लास। लेकिन जिस लेवल पे हम लोगों ने अलग अलग केस स्टडीज किए हुए हैं, जिस तरह से हम लोगों ने अलग अलग चीजें देखे हुए हैं, उस लेवल को देखने के बाद ये मेरा अजम्पशन है कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस अब चिल्लर लग रहे होंगे, एकदम चिल्लर, ठीक है? सो एज अ रिजल्ट, इफ समथिंग इज रियली वेरी चिल्लर, जो आसानी से हम लोग हैंडल कर सकते हैं, देन इन दैट केस अच्छा ही है ना, फिर तो हम लोग जितने जल्दी उसको सॉल्व कर ले उतना अच्छा है हमारे लिए वो, ठीक है? लेकिन यस, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत वाली बात रही तो अलग बात है। ओके, जिन्होंने नहीं किए वो बच गए कल। यस, इंटरप्रिटेशन में हुआ, यस डेफिनेटली बेटा, ये मैं आपको यही जरूर कहूंगा, इन ऑल topics, this is not for this topic, this is for all topics. All topics, one of the very major issues that you have to handle is interpretation. आपको क्वेश्चन को पढ़ के जो भी सेंटेंस दिया है उसको सही तरह से इंटरप्रेट करना आना चाहिए। अगर आपने इंटरप्रेट ही गलत किया तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट यू नो एवरीथिंग, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है? चलो, yes, that is the point, and this can be solved only with practice, राकेश। ये जो आप कह रहे हो, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक है, एंड दैट इज प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा अकाउंट्स में, इसलिए तो प्रैक्टिस आल्सो प्लेज अ वेरी वेरी मेजर रोल। यस सौरभ, व्हाट इज योर डाउट? ओके, बाय द टाइम आई होप सब लोगों के पास ये वाला क्वेश्चन है जो हम लोगों ने उस दिन शुरू किया था, डे बिफोर यस्टरडे, वी डिडंट कंप्लीट इट, वी विल बी डिस्कसिंग दिस वन नाउ। इफ रेट इज नॉट मेंशन्ड देन वी विल टेक द रेट एज पर द कंपनीज एक्ट, ठीक है? अगर रेट के बारे में दिया हुआ है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि दैट इज एज पर आर्टिकल्स इन दैट केस। अदरवाइज वी कैन टेक द मैक्सिमम रेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनीज एक्ट। आई होप आपको याद है 10 और 12, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज कॉल्स इन एरियर्स और वेदर इट इज कॉल्स इन एडवांस, ठीक है? यस, सो यू विल टेक दैट ओनली, ओके? अगर कुछ नहीं दिया रहा तो कंपनीज एक्ट का प्रिस्क्राइब्ड रेट, और अगर दिया रहा तो फिर जो भी दिया है वो। बट यस, एक बात जरूर याद रखना कि रेट आप अपने मन से ये रेट से ज्यादा नहीं ले सकते जो कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है। दैट इज द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब बाय द कंपनीज एक्ट। आप उससे कम रख सकते हो लेकिन उससे ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है? ये बात सबको ध्यान में रखना है। बाई चांस अगर वहां पे 15% दिया रहता तो आप 15% से इंटरेस्ट नहीं देते, आप 12% से ही देते। गेटिंग मी? यस, जो कंपनीज एक्ट का है उसी को डिफॉल्ट माना जाएगा इफ नथिंग इज मेंशन्ड। इफ इट इज मेंशन्ड बिलो दैट देन यू कैन टेक इट, अदरवाइज एज पर कंपनीज एक्ट यू विल टेक दैट एज डिफॉल्ट, ठीक है? बाय डिफॉल्ट, नॉट एज डिफॉल्ट, ठीक है? चलो डन, शुरू करें अभी। ओके, सो हमारा कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि वी स्मार्ट एकेडमी ने अपने शेयर्स इशू किए थे, राइट? और आपने यहां पे ये देखा कि फेस वैल्यू 100 रुपए के थे, एप्लीकेशन में 45, अलॉटमेंट में 30, कॉल में 25, ऐसा हम लोग कलेक्ट कर रहे थे। 100 शेयर्स थे लेकिन एप्लीकेशन आए 200 शेयर्स के लिए, ठीक है? सो हमने तो 100 ही अलॉट करने थे प्रोराटा, ठीक है?
तो ए बी सर ने अप्लाई किया था 50 शेयर्स के लिए, इनको 25% अलॉट किए, 50%। अमन सर ने अप्लाई किया था 40 शेयर्स के लिए, इनको 10 शेयर्स अलॉट किए गए, 25%, है ना। अर्जुन सर ने अप्लाई किए थे 60 शेयर्स के लिए, 45 शेयर्स अलॉट किए गए, 75%। पवन सर ने अप्लाई किया था 30 शेयर्स के लिए, इनको अलॉट किए गए 20 शेयर्स। तो सबको अलग अलग प्रोपोर्शन में हम लोगों ने शेयर्स अलॉट किए। ये मूव नहीं हो रहा शायद स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। यस, डन। और उसके अलावा जय सर ने अप्लाई किए थे 20 शेयर्स के लिए, उनको अलॉट किए गए 0 शेयर्स। ठीक है, सो ये ऐसा कुछ किस्सा था हमारा, और हम लोगों ने चार्ट बना के यहां पे सब कैलकुलेशंस ऑलरेडी कर लिया था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में मेरा इंटेंशन है कि हम पहले कॉन्सेप्ट को समझ ले, पहले कैलकुलेशंस को समझ ले। वी नो द जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज में हमें दिक्कत नहीं है, बट द पॉइंट इज कि अगर हम कैलकुलेशंस को दिमाग में ला पाए, लिखने में नहीं। मैंने आपको शुरू से एक ही बात कहा है कि डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनी कैलकुलेशन, ऑन एनी वर्किंग नोट। वर्किंग नोट पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें अपने दम पे कैलकुलेट करना है, यानी कैलकुलेशंस हमारे दिमाग में आना जरूरी है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि यहां पे बहुत सारे अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से हमारा सामना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी टफ कैलकुलेशन क्यों ना हो, हम लोग उसको बराबर हैंडल करेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग फ्रॉम योर एंड। ओके, चलो, तो हम लोगों ने यहां पे कैलकुलेशंस में ये सब लिख दिया था। सबसे पहले हम लोगों ने ये लिख लेना चाहिए कि अप्लाइड कितना है और अलॉटेड कितना है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज द एक्सेस, और वी कैन से द अनअलॉटेड शेयर्स। ठीक है, द डिफरेंस इज बेसिकली द अनअलॉटेड शेयर्स। 50 शेयर्स आर अप्लाइड, 25 शेयर्स आर अलॉटेड, यानी 25 शेयर्स आर अनअलॉटेड। इसी तरह से अमन सर के केस में 40 शेयर्स आर अप्लाइड, 10 शेयर्स आर अलॉटेड, यानी 30 शेयर्स आर अनअलॉटेड। ठीक है, एक बात याद रखना, जो अलॉटेड शेयर्स है इसको लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेके एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। उनके एप्लीकेशन के पैसे आए, उनके अलॉटमेंट के पैसे लेने हैं वगैरह वगैरह, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। गड़बड़ है फॉर अनअलॉटेड शेयर्स। अनअलॉटेड शेयर्स के पैसे आए, अनअलॉटेड शेयर्स के पैसे आए, लेकिन बदले में हमने कुछ दिया नहीं, इसको हम कहीं और जुगाड़ जमा के एडजस्ट करने वाले हैं। सो एबी सर के मेरे पास 25 शेयर्स के एक्सेस पैसे पड़े हुए हैं, बराबर। इसी तरह से मुझे देखना है, 50 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 25 शेयर्स अलॉट किए, यानी एबी सर के 25 शेयर्स के पैसे मेरे पास पड़े हैं। राइट, कौन से पैसे पड़े हैं? एप्लीकेशन मनी पड़े हैं, दिमाग में लाओ। ठीक है, सो एप्लीकेशन मनी वॉज 45, बराबर, यानी एबी सर के मेरे पास कितना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है? 45 रुपीज ऑन 25 शेयर्स। ये हमने वैसे कैलकुलेट करके रखा था। इफ यू कैन ऑब्जर्व हियर, तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां हमें ये एक्स्ट्रा पैसा पता चल गया था, 1125 इतना एक्स्ट्रा मेरे पास था। इसी को मैं एक और तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूं। किस तरह से कैलकुलेट कर रहा हूं? 25 शेयर्स के एक्स्ट्रा पैसे मेरे पास पड़े हुए, 25 इंटू 45, 1125। ठीक है, तो ये 1125 मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए जिसे मुझे एडजस्ट करना है। तो मैं एडजस्ट कैसे करूंगा? 1125 विल बी एडजस्टेड at the stage of allotment and at the stage of first call, first and final call. Now it's up to me. मैं चाहूँ तो इसे सिर्फ अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट करवाने का कंडीशन रख सकता हूँ। मैं मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यू ऑल आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आप सब अगर कहो तो उसके मुताबिक ये भी हो सकता है कि पैसा सिर्फ और सिर्फ हम एडजस्ट करेंगे एट द अलॉटमेंट स्टेज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक हम नहीं वेट करेंगे। ये भी हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे कहा नहीं था, इसलिए हम लोग पूरा हर इंस्टॉलमेंट में इसे एडजस्ट करते हुए चल रहे हैं। सो यहाँ पर 1125 में से अलॉटमेंट में से 750 ड्यू हुए थे, इतना एडजस्ट हो गया। ठीक है, ये एडजस्ट कहाँ हुआ? ऑन अलॉटमेंट। एंड हेंस जो बैलेंस 375 है, ये बैलेंस 375 हमने एडजस्ट किया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ड्यू थे 625, 375 एडजस्ट करके 250 अभी भी रिसीवेबल नजर आ रहे हैं।
ठीक है। अब यहां दिक्कत ये जाती है कि मुझे ये कैलकुलेशन, ये वर्किंग करना जरूरी इसलिए क्योंकि हर एक के साथ अलग अलग किस्सा हो सकता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में कितने ज्यादा केसेस इस तरह के दिए हुए हैं। मैंने यहां पर जानबूझ के इतने सारे केसेस लिए, ठीक है। एबी सर का केस अलग है, द अलॉटमेंट परसेंटेज वाज डिफरेंट। अमन सर का अलग है, अर्जुन सर का अलग है, पवन सर का अलग है, जय सर का अलग है, सो मेनी डिफरेंट केसेस। ठीक है, तो इस तरह से हमें एग्जामिनेशन में अगर बहुत सारे अलग अलग केसेस दिए रहे तो उतने सारे अलग अलग मुझे कैलकुलेशन करने होंगे, क्योंकि इंडिविजुअली सबके साथ कुछ अलग हुआ है, राइट। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम नंबर 2 इज कि मुझे जो जर्नल एंट्री पास करना है वो इन सब के टोटल से पास करना है। ठीक है, तो ये एक कंफ्यूजन वाला केस होता है, इसलिए एग्जामिनेशन में नॉर्मली इतने सारे वैरायटीज ऑफ सिचुएशन हमें नहीं देते, क्योंकि इसमें वक्त लगता है। मैंने यहाँ पे इतने सारे केसेस लेके रखे, इसको सॉल्व करने में हमें वक्त लगेगा, लेकिन एग्जामिनेशन में इतना वक्त कहाँ है। 15 मार्क का तो क्वेश्चन आएगा, 10 या 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो एज अ रिजल्ट दे वोंट बी गिविंग सो मेनी डिफरेंट केसेस। रिलैक्स, ठीक है। यहां पर ये लोग 2 या 3 ऐसे वैरायटीज ऑफ केसेस देके छोड़ देंगे, ठीक है। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं बनाया जाएगा। दे नो कि यू डोंट हैव दैट मच टाइम, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट हम यहां पर इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ दिमाग में टेंशन मत लाना कि हमें एग्जाम में ऐसे ही देखना पड़ेगा क्या। दिस इज टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद प्रैक्टिस करते वक्त हम एग्जामिनेशन लेवल के ही क्वेश्चंस देखेंगे, मॉड्यूल का, एग्जामिनेशन का, आरटीपी का, ये सब क्वेश्चंस देखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो लेट्स गो। सो दोस्तों यहाँ पर ये पूरा हमारा वर्किंग कैलकुलेटेड है और मैंने आपको कहा था कि रिवाइज करके आना, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग रिवाइज करके आए हो, ठीक है। नाउ व्हेन आई पास द जर्नल एंट्री, लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहां पर मेरे पास एक ही तरह का सॉल्यूशन नहीं है, मेरे पास मल्टीपल अप्रोचेस है। मैं अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, अलग अलग तरीके से जर्नल एंट्री पास कर सकता हूं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एक ही तरीका फॉलो करना है, ठीक है। तो कौन से अलग अलग तरीके होते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। धीरे धीरे, हौले हौले। सबसे पहले एज यू कैन सी मैंने यहां पे ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज पास करके रखे हैं, आपको यहां पर इसे सॉल्व करना है, ठीक है। कल का जो सेशन हमारा अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गया था, तो मैंने यहां पे कंटिन्यू कर लिया था, लेकिन आप लोग देख नहीं पाए थे। मैंने तब उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से काम कंप्लीट करके रखा है। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री इज एप्लीकेशन मनी मिला। नाउ एप्लीकेशन वाज रिसीव फॉर 200 शेयर्स, सो 200 into 45 यानी 9,000 रुपए मुझे मिले, ठीक है। प्लीज यहां पर ऐसा कुछ डाल के रखना कि दिस इज नंबर 1, मतलब एक तरीका बता रहा हूं जर्नल एंट्री पास करने का। हम और 2 तरीके देखेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 9,000 लिख लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आई होप कैलकुलेशन सबके दिमाग में गया। 200 शेयर्स के एप्लीकेशन मनी हमारे पास आए, सो 200 into 45, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मैं कंबाइंड एंट्री अलॉटमेंट का अभी नहीं कर रहा हूं। अलॉटमेंट का मैं यहां पे कंबाइन नहीं कर रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ लोगों को आ सकता है, कुछ सबको नहीं आता लेकिन कुछ लोगों को आ सकता है। इसलिए यहां पर आई विल एडजस्ट शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट एंड देन आई विल एडजस्ट शेयर अलॉटमेंट। तो पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करके जितना पैसा एप्लीकेशन में ड्यू हुआ, आई रिपीट, जितना पैसा एप्लीकेशन स्टेज में ड्यू हुआ उतना मैं शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। दिमाग में कैलकुलेशन लाओ। देखो 200 शेयर्स के एप्लीकेशन भले आए होंगे, लेकिन हमने अलॉट तो 100 ही शेयर्स किए हुए, ये बात तो हमें तय है, मालूम है। तो 100 शेयर्स पे एप्लीकेशन स्टेज में कितना ड्यू हो रहा है, यहां पर क्लियर रखना कैलकुलेशन इज मैंने कितने शेयर्स अलॉट किए और उन अलॉटेड शेयर्स पे एट एप्लीकेशन स्टेज कितना पैसा ड्यू हो रहा है। सो 100 into 45,
4,500, ठीक है। सो 4,500 विल बी क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल। देखो ये अमाउंट देखने से पहले मैंने पहले ये लिखा 4,500, ये सबसे पहले लिखा शेयर कैपिटल में 4,500। उसके साथ साथ शेयर एप्लीकेशन से कुछ पैसा तो मैं रिफंड करने जा रहा हूं, कुछ पैसा तो मैं रिफंड करने वाला हूं। तो कितना पैसा रिफंड करने वाला हूं ये मुझे इस टेबल में नजर आ जाएगा। हमने लास्ट में एक कॉलम बनाया है मनी रिटर्न, है ना, एक रो बनाया रादर मनी रिटर्न। तो मनी रिटर्न में ये सब का टोटल 800 और 900 सब मिला के कितना हो गया 1700। तो 1700 रुपए हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसको लिख लेते हैं। अब वो किसके है वो तो हमारे टेबल में मौजूद है, लेकिन राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर पासिंग द जर्नल एंट्री विद द टोटल अमाउंट। सो वी आर रिफंडिंग 1700 टू बैंक 1700। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6,200 टू शेयर कैपिटल 4,500 टू बैंक 1700, ठीक है। Listen to me carefully. The different approaches of solving this is let the extra money, the problem is with the extra money, we have some extra money left. So let the extra money stay in share application account, ठीक है। And जब जहां नौबत आएगा, जहां एडजस्टमेंट आएगा, वहां हम शेयर एप्लीकेशन से उसे एडजस्ट करते हुए चलेंगे, यानी वी विल कीप दैट मनी इन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो वो कहीं ना कहीं तो पार्क करके रखना है, बराबर। तो हम उसे कौन से अकाउंट में पार्क करके रखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। उसके बाद जैसे जैसे उनका नंबर आएगा, अलॉटमेंट, कॉल, जैसे जैसे नंबर आएगा एप्लीकेशन से हम उसे एडजस्ट करते हुए चलेंगे। ये हुआ एक अप्रोच। इसी अप्रोच का मैं अभी बता रहा हूं। दूसरा अप्रोच ये है कि आप पहले ही चीज को शेयर एप्लीकेशन में पार्क करने की जगह अलग अलग स्टेज में, जैसे कितना एप्लीकेशन में है, कितना अलॉटमेंट में है, कितना कॉल में है, अलग अलग स्टेज का पहले ही दिमाग लगा के कैलकुलेशन करके पहले ही उनको उस रेस्पेक्टिव अकाउंट में पार्क करके रख लो, ठीक है। ये दूसरा तरीका होगा, मैं बताऊंगा अभी आपको। और तीसरा तरीका होता है लेट्स यूज अ सेपरेट अकाउंट। पैसा एडवांस में ही मिला ना, सो लेट्स पार्क इट इन अ सेपरेट अकाउंट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये भी किया जा सकता है। तो ये 3 अप्रोचेस है, मैं आपको 3 अप्रोचेस बताऊंगा, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू द मॉड्यूल क्वेश्चन स्ट्रेट अवे एज यूजुअल। हम लोग जितना किताब में लिखा है उतना ही ना देखते हुए उसके ऊपर देखेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा, ठीक है। चलो देखते हैं। रेडी एवरीवन? तो मैंने यहां पे शेयर एप्लीकेशन में 9,000 पार्क करके रखे थे, ध्यान से देखना। मैंने शेयर एप्लीकेशन में 9,000 रुपए पार्क करके रखे थे, ठीक है। 9,000 में से मैंने कितना एडजस्ट किया 6,200। बाकी पैसा अभी भी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में पड़ा है, बराबर। ऑब्जर्व करो, बाकी पैसा अभी भी शेयर एप्लीकेशन में क्रेडिट बैलेंस है। ध्यान से देखना, 9,000 माइनस 6,200 2,800, ये अभी भी शेयर एप्लीकेशन में क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है। क्रेडिट बैलेंस मतलब योर लायबिलिटी, यानी आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 2,800 जो अभी भी बैलेंस पड़ा है, इसे आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो एज अ लायबिलिटी, ठीक है। आप जरा याद करने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको कॉल्स इन एडवांस के बारे में जब सिखाया था तब मैंने यही कहा था आपको। कॉल्स इन एडवांस में मतलब मेरे पास पैसे आ चुके हैं एडवांस में, लेकिन मैंने बदले में अभी तक उनको कुछ दिया नहीं है। सो आई हैव टू रिकॉग्नाइज माई लायबिलिटी, बराबर। वही हो रहा है यहां पे। चलो ठीक है, ये हुआ। अब अगला होगा, यहां पे एप्लीकेशन हुआ, मुझे 2,800 अभी भी एडजस्ट करना बाकी है, अभी तक वो एडजस्ट नहीं हुआ। आई एम एक्सेप्टिंग दिस एज माई लायबिलिटी एंड आई एम मूविंग अहेड। वो 2,800 फिलहाल कहां पड़े हुए हैं? इन माई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। ये एक तरीका हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, इस तरीके को पहले कंप्लीट करते हैं। अब एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज आएगा अलॉटमेंट का। तो पहले तो मैं अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करूंगा। अलॉटमेंट मनी ड्यू के वक्त मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? मेरे दिमाग में आना चाहिए कि भैया मैंने 100 शेयर्स अलॉट किए और अलॉटमेंट मनी कितना है 30, है ना। तो 100 into 30 खत्म, इतना पैसा ड्यू हो रहा है। एज सिंपल एज दैट।
सो मेरा जर्नल एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3000, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3000 से मैंने ये एंट्री पास कर दिया, ठीक है, 100 into 30, ठीक है, डन। Now, there will be n number of tricks available to calculate these things, लेकिन ultimately it is the same calculation. The way of thinking is different. ठीक है, तो आप लोग, मैं सबसे पहले यही चाहता हूं कि कोशिश करेंगे लॉजिक डाइजेस्ट कर ले, एक्चुअल कैलकुलेशन को समझ ले, ऐसा नहीं कि ट्रिक समझ के रख लिया और एक्चुअल कैलकुलेशन मालूम ही नहीं क्या है, ठीक है, जो बहुत सारे जनों के साथ होता है, जिसकी वजह से दिक्कतें आती है, ठीक है। चलो, अब ये 3000 मुझे लेना है, यहां पे मैंने क्या किया, मैंने शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करके शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया, यानी 3000 रुपए शेयर अलॉटमेंट में मैं रिसीवेबल करके दिखा रहा हूं, लेकिन ये 3000 में से कुछ पैसा तो मुझे पहले से ही मिला हुआ है, अलॉटमेंट स्टेज के कुछ पैसे तो मुझे पहले से ही मिले हुए हैं, है ना। अब ये पैसा मुझे कहां से पता चलेगा, देखो यहां पर मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये जो मैंने यहां पे कॉलम बना के रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर हम लोगों ने कुछ पैसा, ओ सॉरी मैंने गलत जगह लिखा, एक मिनट रुकना, ये यहां पे इंस्टॉलमेंट 2, ये इंस्टॉलमेंट 2, ठीक है, तो मुझे यहां पर ये देखना है कि इंस्टॉलमेंट 2 में एडजस्ट कितना हो रहा है, ठीक है, तो अगर मैं देख रहा हूं तो एबी के तो पूरे 750 एडजस्ट हो गए, ठीक है, फिर अमन सर के हाँ, अमन सर के कितने एडजस्ट हो गए, पूरे 300 एडजस्ट हो गए, ऐसे सबके एडजस्ट हो गए कुछ ना कुछ। सो इफ आई सी द टोटल, तो एबी सर के 750 और अमन सर के 300, उसके अलावा इसको टोटल करते हैं, एबी सर के 750, उसके बाद भी कुछ बाकी रिसीवेबल थे, अमन सर के 300, उसके बाद भी कुछ बैलेंस बचा हुआ था, ठीक है, उसके बाद अर्जुन सर के 675 एडजस्ट हुए, इसको और बेटर वे में हम लोग प्रेजेंट करेंगे बिल्कुल, ठीक है, ये फिलहाल सिर्फ दिमाग में जाए इसलिए मैंने कोई भी डिटेल नहीं लिखे थे। और इसके अलावा पवन सर के 600 बराबर, सो ये सब का टोटल लेके देखो, राइट, 2175 आ रहा है सबका, आई हैव ऑलरेडी टेकन द टोटल, अब आप लोगों की बारी है। $2175 अलॉटमेंट स्टेज में कितना एडजस्ट हुआ, 2175। वी कैन इजीली मेक अ कॉलम और अ रो जहां पे सीधा टोटल ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन बस उस कॉलम में या रोज पे डिपेंडेंट रहने की जगह पहले क्वेश्चन में एक बार तो सोचना बनता है यार, एक बार तो बनता है, ठीक है। सो दैट इज वाई मैंने वो कॉलम और रो को उस तरह से नहीं बनाया जहां पर आपको स्मूथली बस टोटल ले लो आंसर मिल जाएगा, नो, पहली बार है, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। 2175 सबका आया, चल बहुत बढ़िया। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि 3000 रुपए मुझे लेने थे, लेकिन 3000 रुपए में से 2175 मुझे पहले से मिले हुए हैं, और ये मैंने कहां पार्क करके रखा हुआ है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ये क्रेडिटेड है, तो मुझे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करना होगा बाय 2175, लेकिन
पूरे 3,000 चाहिए थे, एडजस्ट तो सिर्फ 2175 हुए, तो बचे हुए 825 विल नाउ बी रिसीव्ड. सो ये डेबिट होगा कहां? बैंक अकाउंट में. सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 825. Share application account will be debited by 2175 and share allotment account will be credited by 3000. आया सबको ये? गुड. ओके, ये हुआ अलॉटमेंट. ठीक है, यहां पे अलग क्या हो रहा है? यहां पे पूरे पैसे हमें नहीं मिल रहे क्योंकि पहले से ही कुछ पैसे मिले हुए, तो वी हैव टू एडजस्ट दैट इज द ओनली डिफरेंस. ओके, उसके बाद वी विल कॉल फॉर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना कॉल हो रहा है? 25 रुपए के हिसाब से 100 शेयर्स पे 100 इंटू 25 कॉल हो रहा है 2500. सो एंट्री विल बी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. 2500 का कॉल किया. ठीक है, अब अगेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी मुझे कुछ पैसे पहले से मिले हुए हैं. अब मैं यहां देखूंगा इंस्टॉलमेंट नंबर 3 को. यहां पे देखते हुए चलो. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एबीसी ड्यू था 625, लेकिन और 250 रुपए रिसीवेबल थे. वहां पे लिखा हुआ है मल्टी कलर में, है ना, यानी एडजस्ट हो गए 375. बराबर. उसके बाद अमन सर के पूरे 250 मिल चुके थे, बाकी तो रिफंड करने पड़े उनको. बराबर. उसके बाद अर्जुन सर का फुल रिसीवेबल था, देख लिया हमने, है ना. पवन सर का भी फुल्ली रिसीवेबल था. जय सर से तो कुछ रिसीवेबल था नहीं. यानी कितना एडवांस में मिला हुआ है हमें? 625. मैं एक बार बता देता हूं, अगर कुछ लोगों को दिक्कत जा रही होगी, क्योंकि कुछ लोग शर्माने वाले लोगों में से भी होते हैं, बताते नहीं है. ठीक है, देखो आराम से इसको समझने की कोशिश करो. ये पहला जो था हमारा एबी सर से रिसीवेबल, ये जो 625 लिखा दिख रहा है, ये क्या था? दिस वाज द अमाउंट ड्यू. ठीक है, अब मेरे पास पहले से ही 375 रुपये पड़े हुए थे, तो वो 375 यहां से हमने एडजस्ट किया था और 250 रुपये रिसीवेबल दिखाया था. ये कैलकुलेशन हमारा हो चुका है पहले ही. बराबर. सो एबी सर के कॉल मनी में कितने पैसे एडवांस वाले थे जो एडजस्ट हो रहे हैं? 375 के. ठीक है, बाकी के 250 रुपए एडजस्ट नहीं हुए, वो मांग रहे हैं हम लोग, अभी और रिसीव होंगे. इसी तरह से अमन सर की अगर बात करूं, देखो यहां पे अलॉटमेंट स्टेज में 1050 बचे हुए थे, जिसमें से कॉल में एडजस्ट कितना हो रहा है? 250. तो मैं वही 250 लूंगा, बाकी के पैसे हम रिटर्न कर रहे हैं. ठीक है, सो 375 प्लस 250 कितना एडजस्ट हो रहा है कॉल में? आई होप सब दिमाग लगा पा रहे हो उसको. 625. सो ये 625 कहां पड़े हुए हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में पड़े हुए हैं. सो शेयर एप्लीकेशन विल बी डेबिटेड बाय 625, और बाकी जो पैसा है 2500 में से 625 माइनस करके जो बाकी पैसा है, इतना पैसा मुझे मिल रहा है. इसको भी क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर चाहे तो. अगर इच्छा है इसको भी क्रॉस चेक कर सकते हो. कैसे? देखो, एबी सर से 250 लेने थे, वो मिलेंगे 250. अमन सर के तो पूरा एडजस्ट हो गया था, ठीक है, इसलिए उनसे कुछ भी नहीं लेंगे. अर्जुन सर से फुल्ली रिसीवेबल थे, तो उनके 1125 मिलेंगे. और पवन सर से भी फुल्ली रिसीवेबल था, यानी उनके 500 रुपए लेंगे उनसे, सॉरी, ठीक है, उनसे पूरे 500 रुपीज लेंगे. सब मिला के कितना हो गया? आ रहा है 1875. सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1875. ये यहां है, ये यहां है, ये यहां है. ठीक है, शेयर एप्लीकेशन विल बी डेबिटेड बाय 625 एंड शेयर कैपिटल, सॉरी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय फुल 2500. ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लेजर भी बना के रखा है, दिस इज ऑप्शनल, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप ये लेजर अभी ना लिखो, ठीक है, क्योंकि लेजर आप बना भी सकते हो, जर्नल है तो लेजर तो आप बना ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, आप लोग आगे चल के ये वीडियो आपके पास रहेगा, आप उसको पॉज करके इन लेजर को बाद में कॉपी कर सकते हो, ठीक है, अभी लिखो मत, ठीक है। देखो बैंक अकाउंट हम लोग यहाँ पर ये सब बनाते हुए चल रहे हैं, यहाँ पर अल्टीमेटली बैंक अकाउंट एंड शेयर कैपिटल अकाउंट यही सब में आएंगे, बाकी सब के सब आर इंटरमीडिएट अकाउंट्स, है ना, टेम्पररी अकाउंट्स। सो देखो कैसा हो रहा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ सबसे पहले। एक मिनट, अगर हम पैसे अलॉटमेंट स्टेज पर ही एडजस्ट करते हैं तो वो हम फर्स्ट कॉल पहले रिटर्न कर देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल वैसा भी किया जा सकता है। मैंने वही शुरुआत में मैंने आपको वही कहा कि इट डिपेंड्स कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहां पर क्या डिसाइड करते हैं। शुरुआत में मैंने ये बात कहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन के ऊपर सब डिपेंड करेगा, ठीक है। अब सिंस मेरा जो वर्किंग है, मेरे पास जो वर्किंग है वो पूरे फर्स्ट कॉल वगैरह में भी हम एडजस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं उस हिसाब से कर रहा हूं। आपने अगर वैसा किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई इशू नहीं उसमें, ठीक है। चलो ये कोई ऐसा क्वेश्चन तो हमारा बना था नहीं, ये तो हम लोग एक एग्जाम्पल बना के, केस स्टडी बना के हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं, सो नॉट अ बिग डील, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो तो ये हुआ हमारा पहला एंट्री, ओके। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या था, शेयर एप्लीकेशन से हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, है ना। तो शेयर एप्लीकेशन से हमने कितना ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल अकाउंट में, शेयर एप्लीकेशन से कितना ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल में, तो ये 4,500 एप्लीकेशन स्टेज के पैसे हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया। थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं, आई होप कि आप देख पाओगे इसे, इतना जूम आउट कर रहा हूं तो देख पा रहे हो, आई होप कि आपको दिख रहा है ये। ठीक है, ये हुआ शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। चलो उसके अलावा हमने कुछ पैसा रिटर्न कर दिया, 1,700 रुपए रिटर्न कर दिए, है ना, ये 1,700 रुपए, दिस इज रिटर्न शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, ठीक है, ओके। यहां पर ये हो जाने के बाद हम लोग अलॉटमेंट मनी पहले कॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री इज ये रहा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, ये जमा। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट के कुछ पैसे एप्लीकेशन स्टेज में मिल चुके थे, बाकी पैसे बैंक में आ रहे हैं, तो जितना बैंक में आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बाकी पैसा पहले से ही मिल चुका था इसलिए वो यहां पे एडजस्ट हो रहा है, करेक्ट। अब इसी के बाद हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री पहले, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद 2,500 में से जितना पैसा मिला उतना पैसा बैंक में 1875, और बाकी पैसा जो पहले से मिल चुका था ये इधर शेयर एप्लीकेशन में। डन। सारे एरो मार्क्स करके रखे मैंने, जिससे आई होप आप बराबर इसे देख पाएंगे, ठीक है। चलो तो इसको पॉज करके आप लोग आगे चल के लिख लेना, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। दिस वॉज अप्रोच नंबर 1, ओके। अब मैं आ रहा हूं अप्रोच नंबर 2 पे। अप्रोच नंबर 2 में क्या होगा, बात को आराम से समझने की कोशिश करते हैं। चलो, सो बेसिकली
अप्रोच नंबर 2 में क्या होगा? अप्रोच नंबर 2 में ये होगा कि जैसे आप इस अप्रोच में ये देख रहे हो कि हम लोग ना स्टेज बाय स्टेज एक स्टेज में हम लोग एडजस्ट करते हुए चल रहे हैं, मतलब अलॉटमेंट का अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल वगैरह का अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन मेक द कैलकुलेशंस इन एडवांस एंड एक ऐसा जर्नल एंट्री पास करो जिसमें पहले से ही अलॉटमेंट और कॉल के एडजस्टमेंट्स को आप उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करके रख दो. अगर ये पहले ही कर लेते हैं तो फिर आगे चल के इट बिकम्स अ बिट स्मूथ. तो ये कौन सा अप्रोच है? लेट अस सी दैट. देखो यहां पे एंट्रीज में थोड़ा सा फर्क आ रहा है. लेजर पोस्टिंग विल रिमेन द सेम क्योंकि सेम अकाउंट में डेबिट होगा, सेम अकाउंट में क्रेडिट होगा, सिर्फ उनका टाइमिंग मैं बदल दे रहा हूं, जर्नल एंट्रीज का सीक्वेंस बदल दे रहा हूं. ये कैसा है? आराम से देखो. पहला एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है. आप लोग इस अप्रोच को भी लिख के रख लो, आप सारे अप्रोचेस लिख के रख लेना. पहला है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. ये तो उतनी अमाउंट से आएगा, 200 शेयर्स पे 45. लिखते हुए चलो. आई विल वेट. हेडिंग दे देना, दिस इज सेकेंड अप्रोच. पहले अप्रोच में हमने जो भी एडवांस में एक्स्ट्रा पैसे मिले हुए थे उसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में पार्क करके रखा था. अब हमें जो एडवांस में एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं इसे हम लोग रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में पार्क करके रख रहे हैं, अलॉटमेंट में, कॉल में, सभी जगह पे पार्क करके रख रहे हैं. चलो सो देखो मैं पार्किंग का अभी एंट्री कर रहा हूं. देखो कैसा है. शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया पूरे 9000 से. देख रहे हो, पूरे 9000 से शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया. यानी मैं पहले ही शेयर एप्लीकेशन को खाली कर दे रहा हूं. भैया शेयर एप्लीकेशन में 9000 आए थे, इसको क्लोज कर दिया और इसको रेस्पेक्टिव जगह पे ट्रांसफर किया. कहां ट्रांसफर किया? भैया एप्लीकेशन में जितना ड्यू हुआ 4500 उसे कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया. दिख रहा है? एप्लीकेशन में से कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर दिया? 4500. जो पैसा रिफंड कर दिया 1700 रुपए वो बैंक में ट्रांसफर कर दिया, बैंक टू बैंक, मतलब बैंक को क्रेडिट कर दिया. ठीक है. उसके अलावा कैलकुलेशन तो अभी भी करना पड़ेगा हमें, अलग से वो टेबल को देख के कैलकुलेशन करना पड़ेगा. जितना पैसा अलॉटमेंट के स्टेज के एडवांस में मेरे पास पड़े हुए हैं उसको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डाल के रख दिया, और जितना कॉल का मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं उसे कॉल में ट्रांसफर करके रख दिया. पहले ही मैंने क्या किया? शेयर एप्लीकेशन को पूरी तरह से क्लोज कर दिया एंड आई ट्रांसफर्ड देम टू कैपिटल. कैपिटल को कितना ट्रांसफर किया? एप्लीकेशन में जितना ड्यू हुआ उतना. बैंक में कितना क्रेडिट किया? जितना रिफंड किया उतना. अलॉटमेंट में कितना क्रेडिट किया? जितना अलॉटमेंट स्टेज के एक्स्ट्रा मनी मेरे पास पड़े हुए हैं उतना. और कॉल में कितना ट्रांसफर किया? उतना जितना कॉल के मैंने एडजस्ट किए. तो कितना पैसा एडजस्ट किया इसका वर्किंग नोट को देख के आपको कैलकुलेशन तो अभी भी करना होगा जैसा पिछली बार किया था, लेकिन यहां पर सिर्फ जर्नल एंट्री का तरीका बदल गया. समझ रहे हैं? बात जा रहा है दिमाग में क्या कह रहा हूं मैं? इस अप्रोच का एडवांटेज ये है कि एडजस्टमेंट हम लोग एक ही बार करते हैं और एक बार में पूरा हो जाता है. पिछले अप्रोच के कंपैरिजन में इस अप्रोच में यही एक फर्क है कि सिर्फ इस एंट्री के वक्त में हमें सबसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा. अब इसके बाद से जर्नी विल बी स्मूथ. लिखना हो गया? ओके. तो अब स्मूथ जर्नी. अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले जो ड्यू हो रहा है वो ड्यू की एंट्री करेंगे. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू की एंट्री हो गई. ड्यू तो पूरा ही होगा 3000 रुपए. और अब एडवांटेज ये है कि अगर आप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बनाओगे तो आपको नजर आएगा. ध्यान से देखो, एक बार जर्नल एंट्रीज देखो, दिमाग में सोच के देखो. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आपने पहले 2175 क्रेडिट करके रखे हुए, ये देखो ये वाले.
आपने पिछले एंट्री में ऑलरेडी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को 2175 से क्रेडिट करके रखा हुआ है, बराबर। अब आपने 3000 डेबिट किया, सो ऑटोमेटिकली अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा दैट इज द मनी रिसीवेबल। तो ये कैलकुलेशन आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। सो 3000 minus 2175, this is the balance of share allotment account which represents money receivable. तो अब मनी रिसीव्ड की एंट्री जब करेंगे, it will be bank account debit to share allotment by that balance. It will be by the balancing figure of share allotment account 825. So एक एडवांटेज है कहीं ना कहीं इस अप्रोच का। उसके बाद सबका हो गया यहां तक। यस श्योर। देखो अलॉटमेंट में मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ड्यू की एंट्री किया। ड्यू कितना होगा, 100 शेयर्स है, 100 पे अलॉटमेंट मनी इज 30, सो 100 इंटू 30, 3000 रुपए ड्यू हुआ। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ड्यू की एंट्री सेम, ठीक है। लेकिन सिंस वी हैव ऑलरेडी पास्ड द एडजस्टमेंट एंट्री फर्स्ट, इसलिए मेरे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट पड़ा हुआ है 2175 का। इमेजिन करो शेयर अलॉटमेंट में ऑलरेडी क्रेडिट पड़ा हुआ है 2175 का, ठीक है, और आपने अभी डेबिट किया है 3000, बराबर। सो अलॉटमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्या नजर आएगा, डेबिट ऑफ 3000, क्रेडिट ऑफ 2175, देयर विल बी अ बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ 825, ठीक है। सो ये जो डेबिट बैलेंस है दिस रिप्रेजेंट्स द मनी रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट। तो जब पैसे मिलेंगे एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना, द बैलेंसिंग फिगर 825। इज इट ओके विश्वजीत? चलो नेक्स्ट एंट्री ऐसा ही चलता रहेगा अभी। अब कॉल मनी ड्यू की एंट्री करेंगे। पहले कॉल मनी ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू की एंट्री विल बी सेम, 100 शेयर्स पे 25 रुपए के हिसाब से 2500 रुपए ड्यू हो रहे हैं। ड्यू की एंट्री विल रिमेन सेम, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2500, ठीक है। एंड द सेम थिंग यू विल ऑब्जर्व इन शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को भी मैंने पहले से ही 625 का क्रेडिट करके रखा हुआ है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पहले से ही 625 क्रेडिट पड़ा हुआ है। ये एंट्री पास करके आपने 2500 डेबिट किया। सो आपने 2500 डेबिट किया, 625 पहले से ही क्रेडिटेड है। सो ऑटोमेटिकली द बैलेंसिंग फिगर ऑफ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विल रिप्रेजेंट द मनी रिसीवेबल, ठीक है, विच इज नथिंग बट 1875, बराबर। तो जब पैसे मिलेंगे वी विल पास द एंट्री बाय दैट अमाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1875, ठीक है। मैं यहां पे लिख के रख रहा हूं बैलेंस ऑफ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। यहां पे ऐसा भी लिख के रख देता हूं, देखो जस्ट आपके रेफरेंस के लिए, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। हाँ, यहां पर आपने 2500 डेबिट किया होगा और 625 पहले से ही क्रेडिटेड था, तो दिस विल बी द बैलेंस। ये बैलेंस इज 1875,
नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। आपको वन टाइम एक एडजस्टमेंट एंट्री करना होगा। दिस इज द वन टाइम एडजस्टमेंट एंट्री। ये एक बार कर लिया तो आगे का जर्नी स्मूथ हो जाता है। इस अप्रोच में यही एक एडवांटेज है, एक बार दिमाग लगाओ, आगे सब चीजें इजी हो जाएंगे। ठीक है, डन। लेजर विल रिमेन द सेम, लेजर एकदम सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम अकाउंट ही तो डेबिट क्रेडिट किया है, बस उसका सीक्वेंसिंग इधर उधर हो गया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तीसरा अप्रोच, थर्ड अप्रोच इज कॉल्स इन एडवांस वाला अप्रोच। थर्ड अप्रोच, सबका सेकेंड अप्रोच लिखना हो गया तो आप हेडिंग दे दो, थर्ड अप्रोच। मैंने यहां पर थोड़ा शॉर्टकट किया है, आप लोग डिपेंड कर रहा है कि किस तरह से लिख रहे हो। ठीक है, यस, वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड। अब आप लोग किस तरह से लिख रहे हो इसके ऊपर सब डिपेंड करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 बार लिखने पे ऑब्वियसली यार सेम चीज़ को दूसरी बार तो फिर भी झेल लेते, तीसरी बार लिखने पे जान आता है, तो मुझे भी समझ में आता है। ये बात मुझे भी हुआ था, आपके साथ भी होगा, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट मार सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेक श्योर कि आगे चल के जब आप रिवाइज करोगे तो आपको वो समझ में आए। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आगे चल के नहीं समझ में आएगा, रिकलेक्ट नहीं होगा, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज पूरा लिख लो। फिर आप लोग, मैं आपको पूरा बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन हाँ, अगर रिकलेक्ट कर पाओगे, ऐसा कोई तरीके से आप वहां पे लिख सकते हो तो बिल्कुल लिख के रख लो। ठीक है, आई टेल यू, लाइक से फॉर एग्जांपल थर्ड अप्रोच में मैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। नाउ दिस अप्रोच इज वेरी मच सिमिलर टू द फर्स्ट अप्रोच। ओके, फर्स्ट अप्रोच में हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में रहने दिया था, अब यहां पर शेयर एप्लीकेशन में रहने की जगह हम उसे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में रख देंगे। ठीक है, तो देखो अभी कैसा होगा। फर्स्ट एंट्री तो सेम ही रहेगा, सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उसमें किसी भी अप्रोच से फर्क नहीं पड़ रहा है। कौन से एंट्रीज में फर्क पड़ रहा है? जहां पे हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं, करेक्ट। ओके, अब देखो मेरा सेकेंड एंट्री क्या है। मैं शेयर एप्लीकेशन को पूरे 9000 से डेबिट कर रहा हूं। आई एम क्लोजिंग शेयर एप्लीकेशन। मैं क्या कर रहा हूं? कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा हूं, जितना कैपिटल में ड्यू हुआ 4500। बाकी 2800 मेरे पास एडवांस पड़े हुए थे, ये हमने कैलकुलेशन तो पहले ही किया हुआ था, तो ये 2800 रुपए मैं कहां डाल के रख रहा हूं? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। आई विल पुट दैट इन कॉल्स इन एडवांस। और 1700 रुपए रिफंड कर दिए, सो टू बैंक। ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा हम लोगों ने कॉल्स इन अरियर्स में डाल के रखा हुआ है, जिसको हम लोग अभी एडजस्ट करेंगे। ठीक है, कहीं नहीं जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करेंगे, सेम एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम एंट्री। मैं यही आपको कह रहा हूं कि आप लोग भी इस तरह से शॉर्टकट कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट किया हुआ है, मैंने लिखा नहीं वापस से, सेम लिख के रख दिया। आप लोग भी वैसा कर सकते हो, लेकिन रिकलेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं रिकलेक्ट हो रहा है तो बेहतर यही होगा कि आप इसको अलग से लिख के रख लो। ठीक है, मेरे लिए आसान है क्योंकि मेरे पास ये स्पेस है, तो मैंने इसको यहाँ पे एरो मार्क करके इस तरह से लिख के रख लिया। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूँ, शायद आप लोग इसे अलग पेज में लिख रहे हो।
तो अगर अलग पेज में लिख रहे हो तो बेहतर यही होगा कि आप इसे लिख के रख लो। हाँ, अगर आप एक ही पेज में ये सारी चीजें एडजस्ट कर पा रहे हो, देन इन दैट केस ऐसे एरो मार्क करके भी आपका काम चल जाएगा। सो मैं वही कह रहा हूं कि आपको किस तरह से लिखना है ये आपके ऊपर है, बस रिवीजन करते वक्त समझ में आना चाहिए कि क्या किया है, बस। डन। तो अब नेक्स्ट एंट्री विल बी मनी रिसीव्ड। 3,000 रुपए का कैलकुलेशंस तो यहां पर भी मुझे करना ही पड़ेगा। अगर आप पहला एंट्री अगर देखोगे तो पहले एंट्री में जैसा किया था वैसे ही कुछ कर रहे हो। ये देखो, ये जो पहला एंट्री था फर्स्ट वाले अप्रोच में, यहां पर भी यही हो रहा है, लेकिन एक्सेप्ट ये वाला शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करने की जगह ये पैसा हमने कॉल्स इन एडवांस में डाल के रखा है, तो यहां पर वो 2175 विल बी डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, सो देखो जर्नल एंट्री क्या होगा यहां पे, कॉल्स इन एडवांस विल बी डेबिटेड बाय 2175 और 825 रुपीज मिले, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 825, कॉल्स इन एडवांस विल बी डेबिटेड बाय 2175 and share allotment account will be credited by 3,000. चलो इसी तरह से शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पहले तो ड्यू की एंट्री करेंगे, सेम एंट्री, ड्यू की एंट्री विल बी सेम। कौन सी सेम? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम एंट्री। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कर लिया। उसके बाद 2,500 में से 625 पहले से मिले हुए जो कि हमने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में डाल के रखा हुआ है। सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विल बी क्रेडिटेड बाय 2,500, कॉल्स इन एडवांस विल बी डेबिटेड बाय 625 एंड इन दोनों का डिफरेंस इतना पैसा मुझे अभी मिलेगा। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1875। एंट्री हो गया 1875 से बैंक अकाउंट डेबिट, 625 से कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हो गया। चल, तो ये 3 अप्रोचेस मैंने आपको बताए। 3 अप्रोचेस में से आपको कौन सा बेहतर लग रहा है? 1, 2 और 3 मेरा खुद का एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा अच्छा लगा 1, 2 एंड 3 में से। आई वॉन्ट टू नो योर चॉइस, आपको कौन सा अच्छा लगा। तीनों अप्रोचेस सही है। सर इसमें से किस में मार्क्स मिलेंगे? अरे भैया तीनों में मार्क्स मिलेंगे, कुछ अलग थोड़ी ना लिख रहे हो आप, बस तरीका थोड़ा अलग है, मार्क्स तीनों में ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन विच वन इज बेटर एज पर यू? सेकंड यस, मेरा पर्सनल फेवरेट भी सेकंड अप्रोच है पर्सनली अगर मुझे पूछोगे तो, लेकिन सिंस हम लोग पहली बार देख रहे हैं इसलिए मैंने आपको तीनों अप्रोचेस बताए। ठीक है, लेकिन अभी हमें आगे चल के और प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस देखने हैं, तो इसमें बार बार अगर 3 अप्रोचेस से सॉल्व करते रहेंगे तो समझ सकते हो आप लोग कितना वक्त लगेगा, है ना। सो अभी हम लोग एक ही अप्रोच को लेके आगे बढ़ेंगे। दैट इज व्हाई आई वांटेड टू नो योर पर्सनल चॉइस।
सौरभ को फर्स्ट अप्रोच पसंद आया, ओके बिल्कुल हो सकता है, सबको अलग अलग, सबका अपना अपना एक चॉइस रहेगा, लेकिन जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि ज्यादातर जन सेकंड अप्रोच ही कह रहे हैं, तो हम लोग सेकंड अप्रोच को लेके ही कंटिन्यू करते हैं अभी। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच से भी क्या होगा ये आपको मालूम है, आप उस तरह से भी चल सकते हो। एक बात याद रखना, चाहे आप कोई भी अप्रोच से आगे बढ़ो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी अप्रोच में कैलकुलेशन से बच जाओगे, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन के बगैर हमारे पास रास्ता है ही नहीं, हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, और हाँ, ये कैलकुलेशंस को लेके एक बात याद रखना, कैलकुलेशंस इतने ज्यादा अलग अलग वैरायटीज के नहीं पूछे जाएंगे। जितने ज्यादा वैरायटीज रहेंगे उतना ज्यादा वक्त लगेगा, और इंस्टीट्यूट को भी मालूम है कि इतना वक्त है नहीं, तो इसलिए इतने ज्यादा वैरायटीज नहीं आएंगे। दिस वाज द फर्स्ट वन जिसमें हम लोग देखना चाहते थे, अलग अलग चीजें करना चाहते थे, इसलिए मैंने इतने सारे वैरायटीज लिए थे। एग्जामिनेशन में इतने वैरायटीज नहीं आएंगे। ठीक है, चलो। सो अब ये हो जाने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते वक्त अभी भी मैं आपको मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, अभी भी मैं आपको मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, एग्जाम क्वेश्चन नहीं देखेंगे, आरटीपी का क्वेश्चन नहीं देखेंगे, उसमें जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये मेरी आदत है, हम लोग पहले कुछ केसेस वगैरह लेके, अलग अलग चीजें लेके एक बार पहले कंफर्ट जोन में आते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली जब हम लोग क्वेश्चंस फेस करते हैं तो नॉट 100% लेकिन काफी हद तक हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं, कुछ कुछ जगह पे अटकते हैं बस। ठीक है, तो उसी पॉइंट को मैं ध्यान में रखते हुए यहां पर आगे बढ़ने से पहले, सिंस यहां पे एक बहुत जंबो वाला कुछ हो गया, बहुत सारी चीजें आ गए, अब एक इजी वाला करेंगे हम लोग, एकदम इजी वाला। ठीक है, एक इजी वाला प्रैक्टिस करने के बाद, अब देखो पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशंस को लेके घूमे, अब इस वाले में कैलकुलेशंस को लेके मैं ज्यादा नहीं दूंगा आपको, लेकिन हाँ जर्नल एंट्रीज मुझे अच्छे से याद हो जाए, ये मेक श्योर करते हैं। उसके बाद वी विल मूव अहेड टू मॉड्यूल का क्वेश्चन। ठीक है, चलो 6 सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। शेयर्स इशूड, सिर्फ एक चीज ऐड कर दिया मैंने यहां पे, प्रीमियम। ठीक है, कुछ तो नया होना चाहिए ना, अदरवाइज मजा नहीं आता, बोर हो जाते हैं। ठीक है, एरो मार्क्स से बता दे रहा हूं कि प्रीमियम मनी को हम लोगों ने कब कलेक्ट किया है, एप्लीकेशन के स्टेज में कलेक्ट किया है। ठीक है, applications received, तीन लाख शेयर्स के एप्लीकेशन मिल गए, क्लियरली ओवर सब्सक्राइब्ड। तो हमारे पास 3 लाख शेयर्स के एप्लीकेशंस आए, और हमने 3 लाख शेयर्स में से 1 लाख शेयर्स के एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया, और 2 लाख शेयर्स के एप्लीकेशंस को अलॉट कर दिया प्रोराटा।
ठीक है, लिख लो इसको। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस वन। यहां पर आप देख रहे हो कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बराबर। चलो, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इजी है, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग देखने जाएं तो बेसिकली वी हैड 3 लाख शेयर्स, ठीक है। 3 लाख शेयर्स में हो ऐसा रहा है कि 2 ही केसेस हो रहे हैं। 1 लाख शेयर्स, जस्ट अ मिनट, थोड़ा जगह लगेगा मुझे। कि मैं यहां पे लिख जरूर रहा हूं 1 लाख शेयर्स, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स, ठीक है। मेरे पास मल्टीपल एप्लीकेंट्स आ सकते हैं, कोई 1000 के लिए अप्लाई करेगा, कोई 2000 के लिए अप्लाई करेगा, कोई 2500 के लिए अप्लाई करेगा, तो ऐसे मिला के 1 लाख शेयर्स अलग अलग जन जो अलग अलग लॉट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इनको हमने रिजेक्ट किया है। नाउ दिस डिपेंड्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। एंड 2 लाख शेयर्स के एप्लीकेंट्स को हम लोगों ने फुल्ली अलॉट कर दिया, फुल्ली नहीं, प्रो राटा अलॉट किया, ठीक है। चलो, सो मैं यहां पर एक एक करके लिखता हुआ चल रहा हूं। यहां पे वही लिखूंगा मैं पहले, अप्लाइड अलॉटेड। अब यहां पे कोई नाम तो था नहीं, इसलिए ऐसे करके लिख के रखा है। ये लोगों ने अप्लाई किए 1 लाख शेयर्स के लिए, लेकिन अलॉट हुए 0, ठीक है। और ये लोगों ने अप्लाई किए 2 लाख शेयर्स के लिए और अलॉट हुए 1 लाख, क्योंकि शेयर्स थे 1 लाख, ठीक है। सो दोस्तों, यहां पर आप चाहो तो एक और कॉलम ऐड कर सकते हो, एंड दैट इज अनअलॉटेड, है ना। अनअलॉटेड 1 लाख है, यहां पर भी अनअलॉटेड 1 लाख है। ये क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा क्योंकि ये जो अनअलॉटेड है, इसी के पैसे एडजस्ट करने हैं। यही पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, यानी दिस इनटू एप्लीकेशन मनी, this into application money was 5, this is the extra money that I have, ठीक है। this money यानी allotment stage में जो आ रहा है into 5, this is the application money जो genuinely मेरे हाथों में ड्यू हो रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे पास पैसे कहीं ना कहीं ज्यादा आए हैं, तो कितना ज्यादा आया है ये मुझे उसके नीचे नजर आ रहा है,
ठीक है, आई होप दिमाग चल रहा है सबका यहाँ पे। तो मनी ड्यू ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के स्टेज में कुछ भी पैसा इन लोगों से ड्यू नहीं हो रहा है, जीरो। ठीक है, लेकिन इन लोगों से ड्यू हो रहा है। इन लोगों से कितना ड्यू हो रहा है? ये 1 लाख इंटू 5। वन लाख इंटू 5 कितना होता है? 5 लाख रुपए। पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा गया है कि हम लोग एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा जो पैसा है इसको सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग, कहीं और भी एडजस्ट कर सकते हैं, कॉल में भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहां हो गया। इसके बाद ऑन अलॉटमेंट 0, इनको तो रिजेक्ट ही कर रहे हैं ना। ऑन अलॉटमेंट इनसे कितना पैसा ड्यू होगा? देखो चाहो तो यहां पे लिख के रख लो आप लोग। एप्लीकेशन मनी 1 लाख इंटू 5, अलॉटमेंट मनी 1 लाख इंटू 4, 4 लाख रुपए। ठीक है, अब हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे 5 लाख। हमारे पास एक्स्ट्रा कितने पड़े हुए थे? 5 लाख। अनअलॉटेड शेयर्स के 5 रुपए के हिसाब से 5 लाख मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे। करेक्ट? इस 5 लाख में से यहां कितना एडजस्ट हो जाएगा? 4 लाख एडजस्ट हो जाएगा, बराबर। 4 लाख एडजस्टेड, 1 लाख बैलेंस। अभी भी 1 लाख रुपए बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये 1 लाख को हम कॉल में एडजस्ट कर लेंगे। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इनसे तो कुछ भी ड्यू नहीं हो रहा। इनसे ड्यू होगा 1 लाख इंटू 3, यानी कितना पैसा ड्यू होगा? 3 लाख। ठीक है, तो हमारा ये जो 1 लाख रुपए बैलेंस बचे हुए थे, ये 1 लाख बैलेंस यहां एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, कितना एडजस्ट हो गया? 1 लाख पूरा एडजस्ट हो गया, यानी ये तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी 2 लाख रुपए विल बी रिसीवेबल। एंड हेंस लास्ट में लिखेंगे मनी रिटर्न, मनी रिटर्न। ठीक है, तो भाई इनको तो कुछ अलॉट किए नहीं थे, तो इनके जो भी पैसे हमारे पास आए थे पूरे ही रिटर्न करने पड़ेंगे। ये पूरा जो पैसा है ये रिटर्न करना पड़ेगा, यानी 5 लाख रुपए विल बी रिटर्न्ड टू देम। इनको कुछ रिटर्न नहीं करना है।
पूरा हो गया लिखना? चलो, लेट्स पास द जर्नल एंट्रीज। अगेन वही चीज करे, आप बनाओ जर्नल, मतलब आप लोग लिखो जर्नल, डिस्कस करेंगे हम लोग, और मैं यहां पे बनाता हूं लेजर। चलेगा? दोनों एक साथ हो जाएंगे। ओके, चलो भाई। सो सबसे पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बराबर? सो कितने पैसे आए हमारे पास? हमारे पास तो 3 लाख शेयर्स के पैसे आए। सो ये जर्नल एंट्री जो पास किया जाएगा, आप वहीं पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, दिस जर्नल एंट्री विल बी पास्ड बाय हाउ मच? 3 lakhs इंटू 5, यानी 15 लाख। बराबर? बराबर हुआ ये? अब हम सेकेंड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, तो अब नेक्स्ट एंट्री के स्टेज में हमें सब रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में ट्रांसफर करके रख लेने हैं। ठीक है? सो आई विल मेक शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हियर, I will make share first and final call here. And I will also be ready with the share capital account. ठीक है? आप लोग जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, मुझे तो लेजर बना के रेडी रहने होंगे ना, तो मैं लेजर बना रहा हूं। हाँ, चलो डन। लेट्स पास द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में शेयर एप्लीकेशन विल बी डेबिटेड बाय फुल 15 lakhs. I will close शेयर एप्लीकेशन। ठीक है? शेयर एप्लीकेशन विल बी डेबिटेड बाय फुल 15 lakhs. अब इसे मैं बांट रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं। कहां बांट रहा हूं? तो जितना एप्लीकेशन मनी ड्यू हो रहा है उतना ट्रांसफर कर दूंगा शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल। अमाउंट के लिए तो जगह ही नहीं छोड़ा मैंने, एक मिनट। टू शेयर कैपिटल। ठीक है? कितना पैसा ड्यू हुआ भैया? 1 ही लाख शेयर है, 1 ही लाख शेयर है, और एप्लीकेशन मनी तो 5 है। बराबर? तो इसमें अच्छा, ये प्रीमियम भी बनाना है अपने को, सॉरी मैंने ये नहीं बनाया, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। एक मिनट रुक जाओ ना, मैं ज़रा ये अकाउंट भी बना लेता हूँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है? हाँ, तो भैया प्रीमियम में भी जाएगा कुछ पैसा। अब कितना है प्रीमियम मनी? 2 रुपये ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कितना लिया था मैंने प्रीमियम मनी? यस, 2 रुपये। ठीक है? तो प्रीमियम मनी 2 रुपये, यानी कैपिटल 3 रुपये। ये जो 5 है, ये 5 में से कैपिटल के है 3, प्रीमियम के है 2। ठीक है? चलो ठीक है, यानी 1 लाख इंटू 3 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है? 3 लाख रुपए विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। यानी एंट्री क्या हो रहा है? देखो, आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया 15 लाख से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 lakhs, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट
टू शेयर अलॉटमेंट, जहां तक मुझे नजर आ रहा है शेयर अलॉटमेंट तो पूरा का पूरा एडजस्ट हो चुका था, बराबर। शेयर अलॉटमेंट पूरा का पूरा एडजस्ट हो चुका था, पूरा पहले से मिल चुका है हमें। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड 4 लाख रुपए, ठीक है। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 लाख रुपए, दिमाग में आ रहा है ये बात? ये वाले 1 लाख जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट हुआ, ठीक है। टू बैंक जो अमाउंट रिफंड किया, कितना रिफंड किया? 5 लाख। टैली हो रहा है कि नहीं देखो जरा, डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है कि नहीं देखो जरा। ठीक है, 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 5 लाख, ऐसा कुछ है, बराबर 15 लाख। डन। अब तीसरा एंट्री, ये एडजस्टमेंट हो गया ना, अब आगे की जर्नी एकदम स्मूथ रहने वाली है, ठीक है। चलो इसके बाद ड्यू की एंट्री करो पहले, शेयर अलॉटमेंट के पैसे ड्यू। तो एंट्री ड्यू की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में ड्यू हो रहे 4 लाख, है ना, आप लोग ब्रैकेट में लिख के रख सकते हो 1 लाख इंटू 4। हमारे पास है 1 लाख ही शेयर्स, वी हैव ओनली 1 लाख शेयर्स। अलॉटमेंट स्टेज में ड्यू हो रहे 4 रुपए, तो 1 लाख इंटू 4, दिस इज द मनी ड्यू, ठीक है। उसके बाद अगर अलॉटमेंट में कुछ भी पैसे रिसीवेबल होते हैं, अगर अलॉटमेंट में कुछ भी पैसे रिसीवेबल होते हैं तो वो मिलने की एंट्री करेंगे। लेकिन मेरे अलॉटमेंट अकाउंट को देखो, आपके सामने लेजर बना हुआ है, ये तो क्लोज हो गया, कुछ बचा ही नहीं है, देयर इज नो बैलेंस। इसलिए यहां पर मनी रिसीव की अलॉटमेंट स्टेज में कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगी, इट इज फुल्ली एडजस्टेड, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पहले से ही मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं। बैंक में अभी भी देखो 15 लाख माइनस 5 लाख 10 लाख पड़े हुए हैं, है ना, तो पहले से ही रखे हुए हैं। अगर आप ध्यान से सोच के देखो तो ये 15 लाख में से 5 लाख तो एप्लीकेशन के थे, वो एडजस्ट हो गए, 5 लाख रिटर्न कर दिए, और 5 लाख पड़े हुए हैं, वो 5 लाख में से 4 लाख एडजस्ट हुए। सर नहीं समझा, फिर से सोच के देखो एक बार। 15 लाख आए थे, 15 लाख में से एप्लीकेशन के पैसे कैपिटल और प्रीमियम मिला के 5 लाख ड्यू थे, बराबर, वो वहां एडजस्ट हो गया कैपिटल और प्रीमियम में। 5 लाख रिटर्न कर दिया, जो यहां पे क्रेडिट पे दिख रहा है, 10 लाख हो गए, और 5 लाख रखे हुए। तो वो 5 लाख में से अभी अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया हमने? 4 लाख, पूरा एडजस्ट हो गया। अभी और कितना एडजस्ट होना बाकी है? 1 लाख। इसको आपने टेबल में ऑलरेडी बना लिया है। वेरी गुड भावेश, एक्सेलेंट, ठीक है। अब एंट्री क्या होगा? हम लोग पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ड्यू कितना हो रहा है? 1 लाख इंटू 3 लाख रुपए, 1 लाख शेयर्स इंटू 3 रुपीज, ठीक है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
ठीक है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हो गया. अब व्हेन यू सी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में आपको अभी भी 2 लाख रुपए रिसीवेबल नजर आ रहे हैं. देयर इज सम बैलेंस, राइट. 2 लाख रुपए अभी भी बैलेंस है, तो ये पैसे मिलेंगे. ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. करेक्ट? यस, वी आर डन विद द जर्नल एंट्रीज. लेकिन एक बार ना थोड़ा लेजर स्क्रूटिनी करते हैं. लेजर स्क्रूटिनी, ये वर्ड ध्यान में रखना, आगे चल के याद आएगा आपको. मैं लेजर को अच्छी तरह से चेक करके देख रहा हूं. देखो मेरे बैंक में कितना पैसा नजर आ रहा है? 17 लाख माइनस 5 लाख, 12 लाख. बैंक में 12 लाख है. 12 लाख है, ठीक है. कितने इशू किए थे? 1 लाख शेयर इशू किए थे, बराबर. 10 के थे, 2 प्रीमियम, 12 रुपए में इशू किए थे. 1 लाख इंटू 12, 12 लाख, बराबर 12 लाख है. जमा एक. दूसरी बात, ये जो इंटरमीडिएट अकाउंट्स है मेरे, है ना, ये मैंने यहां पे पूरा लिखा ही नहीं, इसको लिख लेता हूं पहले मैं. लिख लेता हूं, नहीं तो बाद में आपको कंफ्यूजन होगा. मैं पूरा लिख लेता हूं क्योंकि कुछ लोग लेजर भी कॉपी करेंगे. तो ये सारे इंटरमीडिएट अकाउंट्स जो मैंने बना के रखे हुए हैं, जैसे आप अभी देख सकते हो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, देखो वो क्लोज हो गया. 15 लाख का क्रेडिट, डेबिट में देखो 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, सब मिला के कितना हुआ? एक मिनट, मैंने यहाँ पे गलती से 3 लाख लिखा है. 1 मिनट, हाँ ये 1 लाख है. हाँ 1 लाख है, वो मैच नहीं हो रहा था. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के एप्लीकेशन स्टेज में सिर्फ 1 ही लाख मिले थे, मैंने गलती से उसको 3 लाख लिख दिया था, उसको करेक्ट कर दिया है. यस, अब देखो क्लोज हो रहा है, ये अकाउंट क्लोज हो गया. अगर आप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को देखो, ये भी क्लोज हो गया. अगर आप शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को देखो, ये भी क्लोज हो गया. दीज वर ऑल इंटरमीडिएट अकाउंट्स, टेम्पररी अकाउंट, सारे के सारे क्लोज हो गए. ठीक है, अच्छा 12 लाख बैंक में थे, है ना. अगर आप शेयर कैपिटल अकाउंट को देखो तो ये बराबर जिस वक्त जितना इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है उतने ही अमाउंट से आ रहा है. यहां पर सिर्फ ड्यू की पोस्टिंग हो रही है बस. वो जो रिसीव विसीव हो रहा है ना, उसका बैंक और बाकी इंडिविजुअल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट हो रहा है. इधर कुछ नहीं हो रहा, इधर जितना ड्यू हुआ है उतना ही दिख रहा है. तो जब एप्लीकेशन ड्यू हुआ था तब एप्लीकेशन, जब अलॉटमेंट ड्यू हुआ था तब अलॉटमेंट, जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हुआ था तब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. बस बराबर यहां पर कितना दिख रहा है? 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर्स पे 10 लाख, दैट इज माई कैपिटल. ठीक है, और वहीं पे प्रीमियम के 2 लाख जब ड्यू हुआ था उसी वक्त यहां पे मुझे नजर आ रहा है 2 लाख रुपए. तो कैपिटल के 10, प्रीमियम के 2 मिला के 12 लाख. जमा. ओके, तो दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन. देखो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मैं यहां पर सब लोगों को ये क्लियर कर दूं, क्योंकि एज अ स्टूडेंट यहां पर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी कभी आपकी तरह इस तरह से जब पढ़ा करता था, सो मुझे कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस में हम लोग आगे बढ़ जाते थे, आंसर आ जाता था, तो ये सब चीज़ें होते थे. सो वही चीज़ों में मुझे कुछ चीज़ों का इंपॉर्टेंस ग्रेजुअली धीरे धीरे समझ में आया. तो मैं यही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं. आप लोग यहां पर एक बात याद रखना कि हो सकता है कि यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द जर्नल एंट्रीज, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है अगर आप जर्नल एंट्रीज के साथ कंफर्टेबल हो. शायद ये कैलकुलेशंस भी आप लोग बहुत जल्दी कर ले रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक चीज़
कि ये कैलकुलेशंस हमारे दिमाग में आने चाहिए। ये जो हम लोग सारे कैलकुलेशंस कर रहे हैं ना, ये कैलकुलेशंस हमारे दिमाग में आने चाहिए, ठीक है। ये कैलकुलेशंस दिमाग में आने के लिए आप तरीका कोई भी अपनाओ, लेकिन प्लीज नोट कि आप इन कैलकुलेशंस पे डिपेंड हो जा रहे हो। ये कैलकुलेशन नहीं किया तो मेरा दिमाग ही नहीं चलेगा। अगर ऐसा अप्रोच फॉलो करोगे तो गड़बड़ होगा, 100% होगा, किसी न किसी क्वेश्चन में होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा देखो, इन कैलकुलेशंस को देखो आपके दिमाग में आ रहा है क्या, ठीक है। व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग, व्हेन आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन, तो एक बात है कि अगर मुझे किसी को समझाना है तो अलग बात है, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूं तो अलग बात है, मुझे पूरे डिटेल लिखने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं अकेले बैठ के सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में कैलकुलेशंस आ जाएंगे। आई एग्री कि कुछ वर्किंग्स दिखाने जरूरी होते हैं, लेकिन इन वर्किंग्स को अगर ये इतना लेंथी नहीं है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में मुझे ये पूरा टेबल बनाने की ना जरूरत ही नहीं थी। फैक्ट वही है, अभी मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैंने ये टेबल बनाया। ये जो चार्ट मैंने बनाया ये मैंने जानबूझ के बनाया ताकि मैं आपको समझा पाऊं ठीक से। लेकिन अगर मैं अकेले बैठ के सॉल्व करता तो मुझे इस चार्ट को बनाने की जरूरत ही नहीं थी, ये इतना इजी था। आई एग्री कि पिछले क्वेश्चन में जरूरी था क्योंकि वहां पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, लेकिन यहां पे मेरे लिए जरूरी नहीं था। यहां पर मैं सारे जर्नल एंट्रीज लिखता और रेस्पेक्टिव अमाउंट्स, अगर मेरे दिमाग में कैलकुलेशंस क्लियर होते तो मैं अमाउंट को बराबर ब्रैकेट पे लिख के आगे बढ़ जाता। इंस्टीट्यूट को सिर्फ यही चाहिए कि वो ये चेक करना चाहता है कि आपने जो कैलकुलेशन किया वो आप ही ने किया है कि चीटिंग किया है, मतलब आपको आता है कि नहीं, यही वो देखना चाहता है। वो ये नहीं देखना चाहता कि आपने टेबल बनाया कि नहीं, आपने चार्ट बनाया कि नहीं। नो, वर्किंग नोट का बेसिक मतलब यह है कि जो भी अमाउंट आपने लिखा है वो आपने कैलकुलेट कैसे किया ये बताओ। किडिंग मी? उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता कि ऐसे ही बनाना या वैसे ही बनाना। तो जहां आप उस वर्किंग नोट का बनाने का टाइम बचा सकते हो, आई विल से, तो वहां पे बचाओ। डोंट मेक these kind of tables and charts in the examination if it is an easy one. If it is an easy one, ब्रैकेट में लिखो कैलकुलेशंस, आगे बढ़ जाओ, इससे आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे देखा है कि इतने कंफ्यूज रहते, इतने डरे हुए रहते बेचारे, मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने ये टेबल नहीं बनाया तो हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। किसने कहा भाई? ऐसा कुछ नहीं रहता, मार्क्स नहीं काटे जाते, आपके वर्किंग नोट्स में आपके मार्क्स नहीं रहते, ठीक है। आई एग्री कि वर्किंग नोट्स कंप्लीटली मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वर्किंग नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्किंग नोट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको कैसे लिखना है इसको नहीं है। मैं अभी जैसे मैंने कहा कि आप ब्रैकेट में लिख दो, इवन दैट इज काउंटेड, चलेगा वो भी, ठीक है। सो आप ब्रैकेट में लिख रहे हो 1 लाख इंटू 3, 1 लाख इंटू 5, ये सब लिखने से भी काम बिल्कुल चलेगा, ओके। चलो ठीक है, ये हो गया सबका। अब हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे, दिस विल बी मॉड्यूल का क्वेश्चन तो करना ही है, और उसके अलावा व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक अप एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ठीक है। एग्जाम में जो पूछे गए हैं, अभी अभी रिसेंट पास्ट में जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं ग्रुप में अपडेट करता हूं। कल थोड़ा सा एक इशू की वजह से शायद हो सकता है कि मुझे क्लास कैंसिल करना पड़े, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल क्लास लूं, ठीक है। और अगर वो क्लास हो रहा है, आई विल अपडेट ऑन द ग्रुप। एंड इसमें एक चीज होगा कि हम लोग कल के दिन में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, आज के क्लास को मैं यहीं रोक रहा हूं, ठीक है। अगेन थोड़ा जल्दी छोड़ दे रहा हूं, लेकिन ये ऐसा एक मोमेंट आ जाता है जहां पे हम कोई नया क्वेश्चन शुरू भी नहीं कर सकते, क्योंकि 10-15 मिनट रहते हैं हार्डली, तो वी कैन नॉट स्टार्ट एनी क्वेश्चन हियर, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग कल देखेंगे अभी, ओके एवरीवन। यस, एंड आई विल डू वन थिंग, सर ने यूट्यूब पे डाला हुआ है, मैंने उसका यहाँ पर शेयर कर देता हूँ लिंक, लेक्चर 59 का आपके ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ लिंक, ठीक है। यस, चलो, कोई दिक्कत आज के सेशन से रिलेटेड? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग स्पेसिफिक? If not, then let's end the session. Okay. Good day, beta. Goodbye. I'm still waiting here. If someone wants to ask anything, I'm here. ठीक है? Welcome, beta.
वेलकम बेटा, गुड बाय, गुड डे टू यू टू, वेलकम बेटा.